है मगैया जवान का आपने नाम सुना होगा, परिचय के मोहताज नहीं है। आज इमामगंज में आए हैं, इनसे जानेंगे कि क्या उद्देश्य लेकर के यहाँ पर इमामगंज में आए हैं। और जैसा कि मालूम होना चाहिए कि ये अपना चैनल भी एक खोले हैं मगैया जवान के नाम से। कुछ दिन पहले ही ये जेल भी गए थे किसी निजी कारण से, लेकिन लोग नाम दे रहे थे तरह तरह का। और भोजपुरी कलाकारों को जो गंदे कलाकार हैं, अश्लीलता फैलाते हैं, उनको रिलाई भी करते हैं बहुत बढ़िया से। तो इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे सर, किस उद्देश्य से आप यहाँ पे इमामगंज में आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद कि जितने भी दर्शक आपके देखते हैं एक्सप्रेस भारत को। सबसे बड़ी बात है कि कोई उद्देश्य हमारा यहाँ आने का नहीं था। हम सब अभी ग्राउंड जीरो से कवरेज करके आ रहे थे बहन अंकिता के न्यूज़ को। वहाँ पे देख रहे थे कि ग्राउंड से हम लोग पूछ रहे थे, बहुत सारी कहानियाँ वहाँ देखने को और सुनने को मिला। थोड़ा धार्मिक चीज़ों भी, राजनीतिक भी फंसा हुआ है उसमें। तो हम लोग जो अब तक किसी ने नहीं दिखाया, हम लोग वो दिखा कर आ रहे हैं। कैसे शाहरुख को संरक्षण मिल रहा है, कैसे क्या है, वीडियो ट्रेंड भी कर रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं। वहाँ से हम लोग चल के रांची आए, क्योंकि पता चला कि रांची में भी एक बहन एडमिट है जो झारखंड से ही आती है, चतरा क्षेत्र की। वहाँ भी पता चला, वहाँ से दिल्ली वो फ्लाई कर गई थी, कि थोड़ा सीरियस ज़्यादा थी, वो अपोलो में दिल्ली निकल गई। वहाँ से हम होते हुए यही रास्ता है हमारा सरघाटी जाने का। तो शॉर्ट वे में आ रहे थे, तो बहुत सारे मित्र हैं, इत्तेफाक से फ़ोन कर दिए। मैं बोला कि बस गुजर ही रहा हूँ, आ जाना होगा। तो वहाँ पे गए तो क्या देखे, क्या कंक्लूजन निकला, क्या मतलब सरकार को आप बताना चाहेंगे कि कहाँ पर कमी नज़र आ रही है जिसको न्याय नहीं मिल रहा है अंकिता के परिवारों को? सबसे बड़ी बात है कि देखिए, वहाँ पे जो भी दल के नेता लोग हैं, जिनकी सरकार है, वहाँ पे पहले तो रंगरलियाँ मना रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी घूम रहे हैं, टूर पे हैं। उनके राज्य में क्या हो रहा है उनको मतलब नहीं है, पिकनिक मना रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि कहीं ना कहीं शाहरुख को अपना प्रशासन के द्वारा भी संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि जब ग्राउंड लेवल पे पहुंचे हम उसके क्षेत्र में, तब उनके ही लोगों से जब जाना शाहरुख कैसा लड़का था। माइक जैसे ही हम लोग वहां ले जा रहे थे, हमारे फ्रेंड लोग, बहुत सारे न्यूज पोर्टल के लोग थे, तो लोग गेट बंद कर ले रहा था, दुकान बंद कर ले रहा था। पुलिस से आखिरी में तो भगाने लगा हम लोगों को। जब माइक उसके पास ही पहुंचा ना, तो उसकी हेकड़ी गुम हो गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा भी संरक्षण उसको मिल रहा है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा संरक्षण मिलता रहेगा तो ऐसे एक नहीं हजारों शाहरुख पैदा होते रहेंगे, और हमारी माँ बहन रोड पे चलने के लिए भी वो हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह से आप काम कर रहे हैं, और अपने चैनल के माध्यम से आप देखा कि अब समाज को कैसे न्याय मिलना चाहिए। अपना चैनल भी आपने खुला है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं भोजपुरी अश्लीलता को लेकर के। जो मसूरी कहते हैं खेसारी लाल को, सर इस बात पे उनका मसूरी नाम रखा, या कोई वर्ड अपनी तरफ से दिया, या कोई गाली है? और भी कई कलाकार हैं, और आप कहते हैं कि महीने के 30 दिन में वो 31 गाना भी निकालते हैं। तो मतलब क्या कुछ मतलब वही अश्लीलता गाते हैं सिर्फ, की और भी? जो आपके तीनों सवालों का जवाब देंगे। पहले हम उसको मसूरी क्यों बोलते हैं? एक 2 साल पहले जो वीडियो करोड़ों लोगों ने देखा था, वो आया था और सर्टिफिकेट दिखाया था। हम भारत सरकार से सर्टिफिकेट बनवाए हैं। हमारा नाम कोई खेसारी लाल यादव, और खेसारिया बोल दिया ना तो पूरा खानदान के बर्बाद कर देंगे। तो डर किसको नहीं है भैया? हम नाम नहीं बोलते, उप नाम बोलते हैं। वो खुदे बोला था कि सर्टिफाइड करवा लिया नाम को, तो नाम कौन लेगा ओकरा? तो हम मसूरिया बोलते हैं। अब जहाँ तक अश्लील की बात हुई, तो लोग हमें कोई जातिवाद नाम से भी बोलते हैं। जैसे जातिवाद के हमारा इकलौता कलाकार है पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो वो कलाकार है, उसका लेवल अलग है। इसलिए लेवल अलग है, वो अलग लेवल से सिंगिंग करता है। पवन सिंह की बात है, ढोड़ी उर्वा उसको भी हम बोलते हैं, क्योंकि जो उसका गाना रहता है ना, जब तक लड़कियों की उंगली नहीं करेगा ना, तब तक उसका गाना सक्सेसफुल नहीं होता है। लेकिन हमारे आने के बाद वो छोड़ दिया है कहानियाँ, हमें छुड़ाना ही है। अब जहाँ तक 31 गाने की बात कर रहे हैं, 31 नहीं 32 गाना 30 दिन में लाता है वो मसूरिया। 30 दिन में 20 बार अश्लील रहता है, 20 बार बोलेंगे ना। पवन सिंह 3 महीना में वो गाना लाते, तो क्या बार बोलेंगे? खत्म। इसलिए ज्यादा ओकरा बोलते हैं। चलिए, अब कुछ हम बिहार पे बात करना चाहेंगे कि बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा के बदले में लॉलीपॉप दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ज़्यादा तो पॉलिटिक्स में हम कुछ चर्चाएं नहीं करते हैं, लेकिन आप पूछ दिए हैं तो आज कर देते हैं। एक कहावत है बिहारी में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नेताजी वही करते रहेंगे, लॉलीपॉप चूसते रहिए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उस प्रकार के नेता हैं ही नहीं पूरे बिहार में। अगर रहता ना उस प्रकार के नेता, 15 साल लालू जी और 25 साल नीतीश जी राज नहीं करते। लॉलीपॉप दे रहे हैं, और नए नए ब्रांड के लॉलीपॉप देते हैं, काम से मतलब नहीं है। और जनता भी हमारे बिहार के वैसा ही है, उनको लॉलीपॉप पसंद है, काम नहीं पसंद। जिस दिन काम पसंद होगा उस दिन बिहार का
दर्जा मिलेगा, क्योंकि जब काम उनको चाहिए सरकार बदलेंगे ना, और जब परिवर्तन ही संसार का नियम, परिवर्तन होगा तो काम होगा। यहाँ तो लॉलीपॉप में ही जनता खुश है, सबसे जवाबदार जनता को ही हम देना चाहते हैं। और एक ट्रेंड अभी चल रहा है कि नीतीश कुमार जो है पीएम के उम्मीदवार, ये भी ट्रेंड चल रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? अपना वो पहले पार्टी को तो बचा ले जी। केजरीवाल से बड़ी पार्टी है इनकी जनता दल यूनाइटेड नहीं ना। तो मैं भी फैन हूँ केजरीवाल जी का, मैं बता दे रहा हूँ आप, लोग भले मोदी भक्त कहते हो लेकिन केजरीवाल जी के फैन हैं। तो केजरीवाल जी से बड़ी पार्टी नहीं है, अपना बिहार में तो बचा ले वो। महाराज 40 को सीट ला रहे हैं, उनके विपक्ष पार्टियां 100 और 70 सीट लेके बैठी है। कह देने से यहाँ पलटना है, कुर्सी में ना पलटना है जी। प्रधानमंत्री पूरा हिंदुस्तान का राजा होता है, तो कहने से होना का। पलटू राम जी हैं, इनका दौर खत्म हो गया है, लग गया, एक्सपायरी डेट हो गया है इनका, जो डेट है ना कुर्सी वाला, कुर्सी भी लगता है घून लग गया है, अब काम नहीं आएगा, वो चिल्लाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। जैसा देखा सभी सवालों का जवाब इन्होंने बहुत शालीनता से दिया।